मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की कहानी से आपको एक ऐसा ज्ञान मिलेगा जिससे आपके परिवार की लड़कियां, औरतों के अंदर ऐसे संस्कार आ जाएंगे, ऐसे गुण आ जाएंगे कि वो अपने जीवन में एक सफल व्यक्तित्व वाली औरत बन जाएगी। रानी पद्मावती के आज नहीं, पहले भी, उनके ज़माने में भी बहुत उनके संस्कार के गुणगान गाए गए हैं। तो आज उन्हीं के हम चरित्र के बारे में, उनके कैसे संस्कार थे, किस संस्कार की वजह से आज तक भी वह प्रसिद्ध हैं, ये सारी चीज़ें इस कहानी के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, एक कहानी बहुत ध्यान से सुनिएगा और ख़ास करके लड़कियों और औरतों को ज़रूर सुनाइएगा। आप सबका हमारे इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। दोस्तों, जैसे कि राजपूती की रानी बनने से पहले पद्मावती सिंघल की राजकुमारी थी। वह एक अपूर्व सुंदरी थी। उसकी सुंदरता के बारे में चारों दिशाओं में विभिन्न प्रकार के वर्णन चल रहे थे। यूं रानी पद्मावती के पास हीरामणि नाम का एक बोलने वाला तोता था। जब समय आया तो सिंघल के राजा ने पद्मावती को शादी करने का फैसला किया और उसके लिए एक योग्य वर चुनने के लिए स्वयंवर की व्यवस्था की। रानी पद्मावती की बात करने वाला तोता हीरामणि से चित्तौड़ के राजा रतन सिंह को राजकुमारी पद्मावती की सुंदरता और स्वयंवर के बारे में पता चला। राजा रतन सिंह ने पद्मावती की सुंदरता के वर्णन सुनने के बाद खुद को खो दिया और सिंघल को चल दिया। उसने स्वयंवर में भाग लिया। उसने बहुत संघर्ष किया और उसमें राजकुमारी पद्मावती को जीत लिया और वह निश्चय किया कि हम रानी पद्मावती से ही शादी करेंगे और उन्हें अपना सपना पूरा किया। स्वयंवर में उसे जीतने के बाद उसने उससे शादी की। राजा रतन सिंह से विवाह करने के बाद पद्मिनी रानी पद्मावती के रूप में चित्तौड़ पहुंची। वहां सभी लोग उनकी सुंदरता से आश्चर्यचकित हो गए। राजा रतन सिंह ने रानी पद्मावती की सेवा के लिए कार्यकर्ताओं की एक विशेष टीम नियुक्त की। वह बिना किसी कमी के उनकी देखभाल करने लगे और राजा रतन सिंह का आदेश था कि रानी पद्मावती को हर एक सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, उन्हें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। रानी पद्मावती और राजा रतन सिंह का वैवाहिक जीवन सुखमय था। एक दिन राजा रतन सिंह राघव चैतन्य नाम का एक राजपुरोहित को राजद्रोह के आरोप में देशांतरण किया। फिर राजा राघव चैतन्य ने राजा रतन सिंह पर बदला लेने के लिए दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से हाथ मिलाया। अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मावती की सुंदरता का कई तरह से वर्णन करके उसके मन में हवस को जगाया। महारानी पद्मावती पर मोहित होकर अलाउद्दीन खिलजी उसे देखने के लिए चित्तौड़ आ गया। अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए पहले राजा रतन सिंह और रानी पद्मावती तैयार नहीं थे, लेकिन यह तुच्छ कारण के लिए युद्ध न होने चाहिए, जिससे अगर युद्ध होगा तो हमारी प्रजा को हानि होगी। इसीलिए रानी पद्मावती उसे आईने में अपना चेहरा दिखाने के लिए सहमत हो गई। आईने में रानी पद्मावती की खूबसूरत चेहरे को देखकर अलाउद्दीन खिलजी पूरी तरह से पागल हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने उसे पाने के लिए धोखे से राजा रतन सिंह को बंदी बना लेता है। अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रतन सिंह की रिहाई करने की लालच दिखाकर रानी पद्मावती को एक रात उसके साथ सो जाने का आग्रह करता है, लेकिन रानी पद्मावती ने उसके नीचे सपने पर ठंडा पानी छिड़का और कहा कि उन्होंने ठान लिया कि इसकी इस मनोकामना को पूरी नहीं होने दे।
अपने बुद्धि का उपयोग करते हुए खिलजी के बंदियों से राजा रतन सिंह को रिहा कर दी। इससे गुस्सा होकर अलाउद्दीन खिलजी ने सीधे चित्तौड़ पर युद्ध करने की घोषणा कर दिया। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। अलाउद्दीन खिलजी से शक्तिशाली सेना के सामने रतन सिंह के सैनिकों लंबे समय तक नहीं टिक पाए। राजपूत सेना की पराजित होने की सभी संभावनाएं नजदीक आ गई थी। रानी पद्मावती की सुंदरता के लिए तरसने वाला एक और दुश्मन राजा देवपाल से राजा रतन सिंह की हत्या हुई। अलाउद्दीन खिलजी अपने कुटीर प्रयास में सफल हो गया। रानी पद्मावती राजा रतन सिंह की मृत्यु की खबर सुनकर चिंतित हो गई। रानी पद्मावती नीच खिलजी को अपने मन बदन नहीं सौंपना चाहती थी। रानी पद्मावती इसी नतीजे पर पहुंची कि उनके हाथों में फंसकर तड़प तड़प के जीने के बजाय खुशी से मरना ही बेहतर है। इसलिए वह जौहर करने का फैसला लिया। जौहर की प्रथा के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के आगमन से पहले ही रानी पद्मावती ने एक विशाल अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, जौहर प्रथा पहले यही थी। जौहर प्रथा का मतलब पहले जो स्त्रियां थी, पति के मरने के बाद वो अपने आप को भी उसी अग्निकुंड में जला देती थी। इसी को जौहर प्रथा कहते थे। चूँकि रानी पद्मावती एक पवित्र पतिव्रता और वीर साहसी नारी थी, इन्होंने अपने आप को प्राण त्याग दिए। खुद में अपनी पत्नियों की जान गंवाने वाले और उसी समय जो युद्ध में और सारे लोग हजारों राजपूत मारे गए थे, उनकी महिलाओं रानी पद्मावती के साथ भी वो भी अपना प्राण उसी अग्निकुंड में कूदकर त्याग दी। रानी पद्मावती के मृत्यु के बाद अंदर आने से अलाउद्दीन खिलजी को बहुत निराशा हुई। अलाउद्दीन खिलजी युद्ध में जीतने के बावजूद भी रानी पद्मावती के पाने में बुरी तरह से हार गया। चाहे जान क्यों ना चली जाए, लेकिन इज्जत सुरक्षित रखना चाहिए। यही हर एक भारतीय नारी की पहचान होती है। हर एक भारतीय नारी अपने इज्जत से कभी खिलवाड़ नहीं करती है। हर एक पवित्र नारी अपनी इज्जत के लिए अपने प्राणों को त्याग देती। हमें यही सीख रानी पद्मावती से मिलती है। यह रानी पद्मावती की कहानी अगर आपको दोस्तों अच्छी लगी हो तो इसे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस रानी पद्मावती की कहानी से आपको क्या सीख मिली ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी तरह से हमारे जो महापुरुष, हमारे जो महानारियाँ, हमारी जो पवित्र नारियाँ एक से एक हैं, हमारे इतिहास में पड़ी हुई हैं, जिन्होंने देश को आज़ाद किया, जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी देते हुए देश की रक्षा की, अपने संतानों की बाजी लगा दी, अपने संतानों की बलि दे दी इस देश की रक्षा के लिए। ऐसे ऐसे वीरांगनाएँ हमारे इतिहास में पड़ी हुई हैं। सारी वीरांगनाओं की, सारी राजाओं महाराजाओं की जानकारी हम अपने चैनल पर लाते रहेंगे, आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही और एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, महत्वपूर्ण कहानी के साथ। तब तक लिए आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।